एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एवन क्लासेस में। मैं मानस मिश्रा आपका स्वागत करूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक और बिग अपडेट लेके आ चुका हूं कि जैसे अभी दिल्ली पुलिस MTS यानी जो सिविलियन की जो न्यू रिक्वायरमेंट है, न्यू वैकेंसी है, वो फिलहाल आ चुकी है। उसका नोटिफिकेशन फिलहाल अभी नहीं आया है, लेकिन वैकेंसी जल्दी आपको वहां पर दिख जाएगी। तो चलिए उस वैकेंसी के बारे में बातचीत करते हैं। और नोटिफिकेशन लगभग जानकारी आ चुकी है कि कितनी वैकेंसी है, कितनी पोस्ट है, कब से फॉर्म अप्लाई होगा और क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस किस पोस्ट के लिए किस किस पोस्ट के लिए कौन कौन एलिजिबल है, किस किस ट्रेड के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट क्या होगी, कब से एज ली जाएगी, उम्र सीमा में कितनी छूट, OBC SC ST को कितनी छूट दी जा रही है। उसके बाद ट्रेड टेस्ट जो होगा वो ट्रेड टेस्ट किससे रिलेटेड होगा, कितना पासिंग मार्क्स होगा। और 2017 में जो आपका इसका जो एग्जाम हुआ था, लास्ट एग्जाम 2017 में, यानी सी समझ सकते हैं 6 साल पहले वैकेंसी आई थी, फिलहाल अभी आई हुई है। तो लगभग 6 साल पहले इसका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था, इस बार क्या रहने वाला है, इन सभी डाउट्स को इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। चाहे पहली बार है तो लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं हमारा कि दिल्ली पुलिस MTS सिविलियन की न्यू वैकेंसी, ठीक है। दिल्ली पुलिस की MTS यानी सिविलियन की, अभी देखिए जैसे ही आपका दिल्ली पुलिस जो ट्रेड्समैन का एग्जाम, ठीक है, अभी चल रहा था, दिल्ली पुलिस वाला अभी आपका एग्जाम, अभी जो नोटिफिकेशन है वो अभी चल रहा था, जैसे वो खत्म होगा वैसे इसका नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा। वहां पर कब से फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या डेटा, ये देखते हैं। तो इसके लिए दोस्तों जो टोटल पोस्ट है वो आपकी 888 पोस्ट आई हुई है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी वाइज वैकेंसी की मैं बात करूं तो किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी वैकेंसी आई हुई है, तो देख सकते हैं यहाँ पर जनरल के लिए 407 वैकेंसी, OBC के लिए 274 है, EWS के लिए 88 है, SC के लिए 58 है और ST के लिए यानी 61 वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। पोस्ट की अगर मैं बात करूं कब किस किस पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, तो कुक जो पोस्ट है दोस्तों, हमेशा याद रखिए कुक पोस्ट के लिए पता है आपको कि हमेशा ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, यानी 270 पोस्ट कुक के लिए है, ठीक है। स्वीपर के लिए 254 पोस्ट है, उसके बाद मोची के लिए 29 पोस्ट आई हुई है, वाटर कैरियर के लिए 26 पोस्ट है, धोबी यानी जो वाशरमैन है उसके लिए आपकी कितनी पोस्ट है, उसके लिए खालसी के लिए आपके पास 7 पोस्ट है, टेलर के लिए आपके पास 25 पोस्ट है, माली के लिए आपके पास 28 पोस्ट है, बार्बर की आपके पास 55 पोस्ट है और कारपेंटर की यहाँ पर 10 पोस्ट है। तो इतनी ज्यादा पोस्ट है, इतनी टोटल वैकेंसी आपकी कितनी 888 वैकेंसी है। ये कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी हो गई। पोस्ट किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी की रिक्वायरमेंट आई हुई है, तो कुक के लिए 270, स्वीपर के लिए 254 है, मोची के लिए 29, वाटर कैरियर के लिए 26, धोबी के लिए 104, खालसी के लिए 7 और टेलर के लिए 25, माली के लिए 28 पोस्ट है, बार्बर के लिए 55 और कारपेंटर के लिए टोटल 10 पोस्टें यहाँ पर आई हुई हैं, ठीक है। बात करें अप्लाई आप कब से कब तक कर सकते हैं, तो अप्लाई की डेट है 10 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, यानी 10 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, यानी आपको 21 डेज का यहाँ पर टाइम मिलने वाला है। फी की बात करूँ तो फीस क्या रहने वाली है, तो जनरल OBC EWS के लिए फीस आपकी 100 रहेगी और SC ST और इन सभी लोगों के लिए क्या रहेगी, फीस 0, यानी इन लोगों को फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। आइए थोड़ा सा क्वालिफिकेशन देखते हैं। क्वालिफिकेशन बस आपको 10th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपको 10th पास होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं एज कितनी होनी चाहिए, तो एज आपकी 18 to 27, यानी जनरल वाले कैंडिडेट्स हैं वो जिनकी उम्र 18 से 27 साल के बीच है वो भर सकते हैं। लेकिन जो उसके लिए जो डेटा होना चाहिए कब से, तो जानिए याद रखिए 1 अगस्त 2023 से ये डेट ली जाएगी। एज लिमिट 1 अगस्त 2023 से आपकी एज लिमिट ली जाएगी। OBC को 3 ईयर की छूट मिल रही है और SC ST को 5 ईयर की छूट यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। याद रखिए OBC को 3 ईयर की छूट है, SC ST को 5 ईयर की छूट है, यानी OBC वाले 30 तक 18 से 30 साल की उम्र के जो भी बंदे हैं कैंडिडेट्स हैं वो भर सकते हैं, और SC ST में 18 से 32 साल के बीच के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ एग्जाम डेट आपकी दोस्तों दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, तो यानी आपके पास अभी 3 मंथ है, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, 3 मंथ है, यानी 90 डेज का टाइम है। जैसे ही कोई वैकेंसी नहीं आती तो आपको अपडेट दे दिया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की अपडेट्स आपको मिलते रहें। आपको बाद में नोटिफिकेशन मिलेगा अक्टूबर में, तो आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूं, तो इससे क्या होगा कि आप और ज्यादा अपने आप को टाइम दे पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा अपनी तैयारी को और अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। और चीज मैं बता दूं इसके लिए दोस्तों, इस पोस्ट के लिए ना तो कोई हाइट की जरूरत है आपको, आपकी हाइट कम है या आपकी हाइट ज्यादा है, ऐसा कोई इशू नहीं है। आपकी हाइट कितनी भी हो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाइट से आपको परेशान नहीं होना है, चाहे कितनी भी आपकी हाइट हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और काफी एक कैंडिडेट्स का डाउट था, कमेंट आया था कि सर इसमें वर्दी मिलेगी क्या, वर्दी मिलेगी क्या, एक ऐसा प्रश्न था, एक ऐसा डाउट था, तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप आगे देखिए, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं कि एग्जाम आपका कब होगा, तो दिसंबर 2023 में आपका एग्जाम होगा। सैलरी कितनी मिलेगी, तो 18 से 56,500 के बीच में इसकी सैलरी होती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इन हैंड कितनी आपकी आएगी, तो इन हैंड जो आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी वो लगभग वही 25,000 मान के चलिए आएगी। उसके बाद आपका 3 मंथ 4 मंथ उसके बाद आपकी सैलरी जैसे जैसे होगा तो वो बढ़ती जाएगी आपका, और जो सैलरी में इंक्रीजमेंट होता जाएगा आपके, ठीक है। तो अगर उसके बाद मैं बात करूं तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो सिलेक्शन के लिए आपको पहले आपको रिटन टेस्ट देना है, फिर आपको ट्रेड टेस्ट देना है, फिर आपको मेडिकल टेस्ट देना है। पहले आपको क्या देना है, रिटन टेस्ट देना है, फिर आपको क्या देना है,
ट्रेड टेस्ट देना है और फिर आपको मेडिकल टेस्ट देना है। अब मैं बात करता हूं ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट होगा क्या, और आपको मैं बता दूं, ये जो आपका कुक है, स्वीपर है, इन सब के लिए आपको अदर पोस्टों में अदर वैकेंसी जो आती थी उसमें क्या होना पड़ता था, आपको एक्सपीरियंस देना पड़ता था। लेकिन यहां पर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं देना है, ठीक है। आप फॉर्म भर सकते हैं, आपका ट्रेड टेस्ट होगा, आप उसमें क्वालिफाई होंगे तो आप सीधे आप एलिजिबल हो जाएंगे मेडिकल के लिए। पहले आपको रिटर्न निकालना है, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तो ट्रेड टेस्ट किसका होगा, क्या क्या चीजें हैं वो भी देखिए। तो ट्रेड टेस्ट जो आपका होगा वो क्वालिफाई नेचर होगा, यानी सिर्फ आपको वहां पर पास होना है। ये नहीं कि आपको हाई नंबर लाने, नहीं, आपको सिर्फ पास होना है। पास होने के लिए जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा उसके फुल मार्क मान लीजिए आपको 20 है तो आपको पासिंग मार्क्स 10 लाने चाहिए, यानी 20 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा तो आपको उसमें 10 मार्क्स आपको लाने हैं, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे मेडिकल के लिए। क्योंकि जब आप रिटर्न निकालेंगे देन उसके बाद ही आपका टेस्ट होगा और फिर आपका मेडिकल होगा और आपकी जॉब सिक्योर हो जाएगी। तो आप लोग फुल मार्क 20 का रहेगा और आपको जो पासिंग मार्क्स है वो 10 लाने पड़ेंगे, ठीक है। 10 से आप कम नहीं ला पाएंगे, 10 से कम आएगा तो फिर आपका नहीं हो पाएगा, तो 10 ही आपको लाने, यानी पास होना है आपको, ठीक है भाई। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं, एग्जाम का पैटर्न दोस्तों, इस बार क्या एग्जाम का पैटर्न है वो ऑनलाइन मोड है, पहले ऑफलाइन मोड हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अब इस बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा इस बार। और आपको बता दूं कि पहले जो आपका एग्जाम होता था वो फिलहाल ऑफलाइन मोड होता था, इस बार ऑनलाइन होगा। और इस बार का जो आपका एग्जाम है वो एसएससी कंडक्ट करा रहा है। कौन करा रहा है, एसएससी कंडक्ट कराएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार का जो लेवल है वो क्या रहेगा और पिछली बार का जो लेवल था वो क्या रहेगा। इसकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या गई थी, प्रीवियस ईयर में कितनी पोस्टें आई हुई थी, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। बस लाइक करते रहिए आप लोग, ठीक है। तो अगर मैं बता दूं जो पेपर का मोड है, पेपर का मोड आपका हिंदी या इंग्लिश, आप हिंदी में भी एग्जाम दे सकते हैं, इंग्लिश में भी आप एग्जाम दे सकते हैं। जो आपको सुटेबल आपकी लैंग्वेज है, जिसमें आपको ज्यादा समझ में आता है वो लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग दोस्तों पहले जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं थी, लेकिन इस बार आपकी निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। हो सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि पिछली बार तो नहीं थी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या इस बार, क्योंकि पिछली बार तो ऑफलाइन एग्जाम था, लेकिन इस बार क्या ऑनलाइन एग्जाम है। पिछली बार निगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस बार निगेटिव मार्किंग है। होगी या नहीं ये भी कंफर्म नहीं, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो निगेटिव मार्किंग का पता चल जाएगा कि रहेगी या फिर नहीं रहेगी। अगर रहेगी भी तो 1/2 की है कि 1/4 की है, जो भी रहेगी वो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सिलेबस की बात करें तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, जीके एंड जीके, उसके बाद जो करंट अफेयर वगैरह मिला के आपका 50 क्वेश्चन यहाँ पर इसके आएंगे। इंग्लिश, कोई सोच रहा होगा भाई इंग्लिश आएगी, तो इंग्लिश नहीं आएगी भैया आपकी। इंग्लिश आपका एग्जाम का मोड है, इंग्लिश का दूर दूर से रिश्ता नहीं है इनका, ठीक है भैया। हाँ, तो जीके और ये आपको मेन टॉपिक, आपको जीके अच्छे से तैयार करना है, मैथ और रीजनिंग तैयार कर लेना है। पिछली ईयर की मैं कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, तो इसमें टोटल जो पोस्टें थी दोस्तों 700 या 750 पोस्टें ऐसे कुछ आई थी, लेकिन 700 से 750 के बीच में थी, ये कंफर्म है, ठीक है। तो जनरल की इस बार जो कट ऑफ गई थी दोस्तों, अगर मैं बात करूँ जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो लगभग 82.55 करके गई थी। ईडब्ल्यूएस दोस्तों उस टाइम होता नहीं था, तो ईडब्ल्यूएस नहीं रहेगा। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी की आपकी गई थी वही 80, और एससी की मैं अगर बात करूं तो एससी की आपकी मैं बात करूं तो एससी की आपकी रही थी कट ऑफ 79, और एसटी की आपकी जो कट ऑफ रही थी वो आपकी 75 रही थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें कि आपको ये जो वर्दी का सवाल था कि वर्दी क्या मिलेगी, तो जी हाँ आपको दोस्तों वर्दी मिलेगी इसमें, और वर्दी मिलेगी, और जैसे पूरा वर्दी मिलेगी, प्रमोशन भी इसमें आपका होता रहता है, और दिल्ली पुलिस के अलग अलग पोस्ट के लिए फॉर्म आते रहते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं उसमें भी, और इसमें वर्दी मिलेगी। जैसे देखिए अब इसमें मैं बात करूँ तो देखिए जनरल की कट ऑफ करें बहुत हाई थी। क्यों हाई थी भाई, क्योंकि पहले ऑफलाइन एग्जाम होता था, निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, तो जो अपना आया कोई 100 में सभी 100 में 100 करते थे, तुक्का लग जाता था तो उसमें बन जाता था। इस बार देखते हैं क्या होता है, निगेटिव मार्किंग अगर रहेगी तो फिर मान के चलिए कंपटीशन भी थोड़ा टफ होगा, क्योंकि पहले का कंपटीशन 2017 में आया था, अब 6 साल हो चुके हैं, और 6 साल में कंपटीशन कितना बढ़ गया है आप लोगों को भी जानकारी है, ठीक है। तो ओबीसी के लिए 80 था कट ऑफ थी, एससी के लिए 79 और एसटी के लिए 75 कट ऑफ थी, ये था। उसके बाद दोस्तों इसमें कोई भी फिजिकल आपका नहीं होना है, ना आपकी रनिंग होनी है, ना आपका कुछ भी नहीं होना है, सीधे आपका रिटर्न होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा, और फिर आपका मेडिकल होगा। नो फिजिकल, नो हाइट, नो एक्सपीरियंस, किसी भी चीज का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको इन पोस्ट के लिए, कुक स्वीपर वगैरह के लिए। तो फिलहाल अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद।